सब जनन के भैया दीपक की राम राम। और आज अपन खेत में डाल रहे थे मट्टी, तो फावरे से खुदे रहे थे तो एक पुरानी सूखी लकड़ी मिली। तो लकड़ी जब देखी तो काफ़ी छेद में आते, तो आप लोगों ने दिखाएं संरचना। तो जहाँ संरचना और है, आप जब गौर से देखो तो जो लकड़ी बिल्कुल एकदम ऐसी हो गई जैसे गत्ता हो। और ये टप में रखें, आप दिखाएं, जब बिल्कुल मट्टी बन चुकी है लकड़ी। आप ही कह ही नहीं सका तो माटी कह सका तो, जो देख सका तो आप बिल्कुल माटी की तरह हो चुकी है। और जब माटी काय वजह से भई है तो इमें जो दीमक थी तो शायद हमने हटाई तो दीमक भग गई है इसे। और जाए आप देख सका तो जा है दीमक। तो कछु जने ये शत्रु कीट भी कह सकते हैं और कछु जने मित्र कीट भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे अनुसार है तो जो शत्रु कीट नहीं हो सकता है, जो मित्र कीट है। लेकिन फिर भी जो रासायनिक दवाइयाँ बेचत वाली कंपनियां हैं तो वे ये शत्रु कीट प्रचारित करके ये मारे के लाने कई प्रकार की दवाइयाँ देते बेचत रहते हैं। और किसान बंधु भी जो अपने हैं तो वे दवाई ले आके अपने खेत में छिड़कत रहते हैं। और इको जो सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है वो यही कंपनियों के होते हैं। और इको काम का है तो काम भी आपको बता दें, फिर उसके बाद आप लोग निर्धारित कर सकते हो कि जो मित्र कीट है या शत्रु कीट है। जी आप देख सका तो चिटियाँ भी आ गई हैं तो इन्हें उठा उठा ले जा रही हैं। अब अपन ये मित्र कीट काय कह रहे हैं तो कई लोगों के मन में भी प्रश्न हुआ कि फसल के नुकसान पहुँचाते है और बहुत ही हानिकारक होता है, खा जाते पेड़े के पेड़े खा जाते हैं। तो आप लोगों के भी जो किसान बंधुओं ने सबके जानकारी हो कि दीमक कभी भी गीले या जो जीवित पौधा हैं उन्हें नहीं खाता है। जो सूख चुके होते हैं खाली उन्हें पौधा के खाते हैं, जो लकड़ियाँ सूखी रहता है ऊखे खाते, गीली के नहीं खाता। और दीमक खेत में वही स्थान पर आता है जहाँ नमी हो हल्की। अगर खेत में कहूँ सूखी लकड़ी डली हो है तो कछु देना एक आध दो देना डली रहे और खेत में अपने आप उमें दीमक लग जाए, भले ही आप कछु करो या ना करो। और धीरे धीरे वह दीमक पूरी लकड़ी के खा जाता है। और दीमक को काम भी यही रहा था कि जो अपने फसल के अवशेष हैं या जो जड़ें वगैरह रह जाते हैं खेत में मिट्टी में जिनको कौन उपयोग नहीं है, तो वो जड़ें खा के ऊपर पचा के बिल्कुल ऊपर मिट्टी बना देते हैं। तो जो सूखी लकड़ी या जड़ें वगैरह जो कछु जिनको उपयोग नहीं है ऐसी चीज़ें खेत में डली रहा था लकड़ी से संबंधित, तो उन्हें पचा के बिल्कुल जैसी जल लकड़ी इतनी मोटी होती है आपने शुरुआत में देखी हो, जब मिट्टी में बना दी गई है, मिट्टी में बदल गई है पूरी। और यही मिट्टी खाद को भी काम कराता है। तो जो खेत में जो लकड़ी हैं या जड़ें हैं या जो अन्य गठुआ वगैरह डलू रहा था तो सारी चीज़ें के दीमक खा पी के यही मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर देते और खेत में एक हिसाब से पोषक तत्व के बढ़ाने को काम कर रहे थे। अब विचार करने की आवश्यकता रहता है कि जौन जीव जौन किसान के लाने अनुपयोगी चीज़ें हैं, लकड़ी है या टहनियाँ वगैरह हैं, पेड़ पौधे हैं या जो फसल हैं, तो जैसे चना की भी फसल है तो उसकी जड़ें नहीं काटते हैं अपन, जड़ें खेती में रह जाते हैं। और पिसिया वगैरह कौनों भी फसल है तो कई प्रकार की गांठें वगैरह निकला थे, मान के चलो पिसिया ही कर रहे हैं तो उनमें जो गठुआ वगैरह निकला था तो खेती में छोड़ दो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो किसान के लाने अनुपयोग हैं, अगर उन्हें खेती में डलू रहन हो जाए और मिट्टी में गलाव जाए तो काफ़ी समय लगा था। लेकिन दीमक एक ऐसा जीव है जो ये चीज़ के बहुत ही जल्दी समय में कर देते हैं। और जो मिट्टी परिवर्तित होते हुए वो खेत के लाने खाद को काम कर रहे थे। तो एक ऐसा जीव जो किसान के फायदा पहुंचा रहा हुआ है उखे जो कंपनियां हैं रासायनिक उर्वरक वाली जो उखे शत्रु कीट के रूप में प्रचारित कराते हैं कि ये तो शत्रु है, ये मारो चाहिए, फसल के नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन भैया पहले तो दीमक की भरमार रहती हो, जो बुजुर्ग किसान हो, जो पुराने समय आप लोग देखत भी रहे हो कई जने, तो स्थिति जर आती खेतन में कि अगर लत्ता या कपड़ा रह जाए कहूँ खेत में तो सवेरे अगर उखें जाते उठाऊँ तो पूरा साफ में लगते दीमक पूरा चट कर जाती, इतनी भयंकर दीमक रहती। और उस समय ना कोनो प्रकार की केमिकल ना कोनो प्रकार के रासायनिक प्रयोग करे जाते ना कछु करो जाते, फिर भी जो फसल हो को उत्पादन हो तो वो बढ़िया रहा तो और फसल भी मरत ना आती, जैसे कि अब वर्तमान में कंपनियाँ प्रचारित कराते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो व्यापार के नाम पे चल रही हैं और किसान के ठगे को काम करो जा रहा हो है। तो जागरूकता भैया बचाव है, तो जैविक खेती की ओर बढ़ो तो काफ़ी चीज़ें हमें अभी भी सीखने के मिल रही हैं ये सब चीज़ें। और जैविक की ओर तो लौट नहीं है, कैसे जो आप वर्तमान में दृश्य देख रहे हो
कि पहला 100 साल तक जिए करते, वर्तमान के जो युवा हैं उनकी उम्र देख ही रहे हो कि कितने होते हैं। 25 साल के हो पाओगे तो बुढ़ापा सो आ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाते हैं, चलें तो ऐसा लगे जैसा कौन बब्बा चल रहा हो। और कौन भरोसा भी नहीं है। कहा खान पान इतना दूषित हो चुका है कि कहा 35 साल के भाई, 30 साल के भाई, 40 साल के भाई हार्ट अटैक हो रहा हुआ है, किडनी फेल हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहा हुआ है, कैंसर हो रहा हुआ है और ऊपर चले गए। तो लौट के सबके आने भैया अपने जैविकई की तरफ है। तो जो छोटी सी जानकारी आती है जो हमारे अनुसार है, और आपके अनुसार भी अगर इनमें कोनो ऐसी चीज़ हो कि इनमें सुधार करने की आवश्यकता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिले भैया फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।